तो क्या आप भी काम करते वक्त जल्दी थक जाते हैं और तो और दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या फिर घर में चीजें रखकर भूल जाते हैं कि कहाँ रखी थी। तो आज की मेरी ये जादुई रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं गर्मियों का बहुत ही स्पेशल ड्रिंक जो कि ना सिर्फ हेल्दी है, टेस्टी भी है। आज मैं बना रही हूँ बादाम का कुदरती जायकेदार शरबत, जिसमें मैंने कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। तो आज का ये लजीज शरबत ना सिर्फ गर्मी में आपकी प्यास को बुझाएगा, आसाबी कमजोरी को भी दूर करेगा, याददाश्त तेज होगी, बीनाई रोशन होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ये एक्सीलेंट किस्म का बादाम का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर बादाम। अच्छा, जब हम बचपन में बादाम का शरबत बनाया करते थे ना, मेरे वालिद इसे हर साल बनाते थे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि बचपन में जब हम ये शरबत बनाया करते थे तो हर बादाम को चखा जाता था कि वो कड़वा तो नहीं है, मगर अब वो जमाने गए जब कड़वे बादाम आते थे। अब तो बादाम मीठे ही आते हैं। तो बादाम को भिगो दें नीम गर्म पानी में। जब इनका छिलका सॉफ्ट हो जाए तो छिलके को निकाल लें। बादाम का हमने पेस्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 1 कप भर के पानी का शामिल करूंगी। अब बादाम और पानी डाल देंगे किसी मिक्सी जार में या जूसर ब्लेंडर वाले जग में। फाइन सा पेस्ट बन जाएगा, गाढ़ा सा बादाम का। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। अच्छा, जूसर वाले जग में अभी काफी सारा बादाम लगा हुआ है, तो इसे एक साइड पर रख दें, इसे वेस्ट ना करें। तो बादाम का पेस्ट हमारे पास आ चुका है, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब बादाम का टेस्टी शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टील की कढ़ाई, देच की या पतीली ले लें जिसमें शरबत को हम पका सकें। 1 लीटर के बराबर मैंने ले लिया है पानी। अब जो ये आप कप देख रहे हैं ना, 4 कप के बराबर मैंने पानी डाला है, जो कि 1 लीटर के बराबर बनता है। और इसी कप से मैं चीनी डालूंगी, तो तकरीबन 1 किलो चीनी का इस्तेमाल होगा। मुझे पता है कि आप बोलेंगे फायजा इतनी चीनी, मगर चीनी नहीं आप लोग डालना चाहते तो आप ऐसा करें, आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी की जगह पर मिश्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने चीनी डाली है, आप लोग 1 किलो मिश्री या 1 किलो गुड़ को मोटा मोटा कूट कर पानी में ऐड कर दें, तब भी शरबत लजीज बनेगा। तो जब तक चीनी मिक्स नहीं हो जाती, पानी में अच्छा बॉयल नहीं आ जाता, उस वक्त मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब इसमें डाल देंगे बादाम का पेस्ट और जग में जो बादाम लगा हुआ था उसे भी अच्छे तरीके से खंगाल देंगे। आधा कप पानी शामिल करें और सारा का सारा बादाम जग से निकाल लें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अब आपको बादाम का शरबत पकाना है। अच्छा, इसे पकाने की भी एक ट्रिक है। नॉर्मली हम जो शरबत पकाते हैं उसके ऊपर झाग आती है और झाग को हमें निकालना पड़ता है, मगर ये शरबत दूध की तरह पकेगा। जैसे दूध बॉयल होता है ना, ऊपर झाग सी आ जाती है, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन में ये शरबत बनेगा। झाग आती रहेगी, आपने मुसलसल शरबत को पकाते जाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं शरबत को पकते हुए, झाग आना तकरीबन कम हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी इलायची का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भरकर डाल दें। साबित इलायची भी डाल सकते हैं, बाद में साबित इलायची को आप छान कर निकाल भी सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और शरबत के फवायद भी बढ़ जाएंगे। अब बादाम के फायदे कौन नहीं जानता, अगर मैं बताने लगी तो आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, लिहाजा मैं शरबत बनाने पर फोकस करती हूँ। फायदे आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर शरबत को पकाते वक्त मुझे तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अच्छा, इसी स्टेज पर मैं शामिल कर रही हूँ आलमंड एसेंस। हर जगह से, हर बेकरी से आपको आसानी से मिल जाएगा। मुझे पता है आप फिर से पूछेंगे कि फायजा अगर ये आलमंड एसेंस ना हो तब हम क्या डालें। कुछ भी ना डालें, स्किप कर दें, रेसिपी को सेम टू सेम ही रखें, फिर भी शरबत लजीज बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आलमंड एसेंस डालने से ये होगा कि हल्का सा खुशबू में इजाफा हो जाएगा और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर चंद कतरे ही मैंने आलमंड एसेंस के डाले हैं। अब शरबत पक चुका है, इसे चेक करने का तरीका ये है कि उंगली से हल्का सा मसल कर देखेंगे ना शरबत को, आपको ऑयली ऑयली सा फील होगा, ऐसे लगेगा उंगली पर ऑयल लगा हुआ है। तो बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें। अच्छा, शरबत को मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा होगा। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो,
प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, आप इसमें अगर फूड कलर डालना चाहते हैं, ग्रीन येलो आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप ज़रा चेक करें, बादाम का शरबत मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। माशाल्लाह से ये कितना गाढ़ा लग रहा है, क्रीमी सा। तो तकरीबन 1 पाव बादाम से आप 1.5 लीटर के बराबर शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। और तो और तकरीबन 1 से 2 माह के लिए फ्रिज में रखकर इसे इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, शरबत तो मैं बना चुकी हूँ, पहले इसे स्टोर करने का तरीका देख लें, बाद में आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पर स्टोर करने के लिए कोई भी बॉटल ले लें जो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। शीशे की बॉटल लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपने एक नीट एंड क्लीन सी बोतल ले लेनी है और उसमें ये शरबत भर कर रख लें। इस शरबत के बेपनाह फ़वाइद हैं। आप अगर प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, ये शरबत सब लोगों के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। आप ये शरबत बना कर रख लें। इसका 1 गिलास अगर रोज़ाना पिएंगे ना तो दिन भर की थकावट ही दूर होगी, आसाबी कमज़ोरी भी दूर करेगा और दिमाग को ताकत भी देगा। तो और क्या चाहिए, आज ही इस शरबत को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अच्छा, मैं तो बना रही हूँ इसे दूध में, जिससे इसकी अफादियत में और भी इजाफा हो जाएगा। आप इसे पानी में भी बना सकते हैं। तो 1 से 1.5 लीटर के बराबर दूध ले लें। इस तुख्म बिलंगा भी डालूंगी और हस्बे जायका बादाम का शरबत भी डलेगा। तो बस ये अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लें और मैं आपको गारंटी देती हूँ, इस शरबत का एक घूंट पीते ही आपको लगेगा कि वाकई कोई नस्ली शरबत पिया है। बेहद इफ़ेक्टिव और जायकेदार शरबत बनकर रेडी होता है। अगर आप पानी से बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से दूध की रिप्लेसमेंट में आप पानी का इस्तेमाल कर लें। थोड़े से पिस्ता बादाम से मैं शरबत को गार्निश करूँगी। आप ज़रा इसकी लुक को तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही दिलो दिमाग में ठंडक पहुंच रही है। शरबत की इस रेसिपी को आप एक बार तो लाजमी बनाएं और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मज़ीद आप कौन से शरबत की रेसिपी देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर बनाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।